कभी सोचा है हम बच्चों को बड़ा करने में लगे हैं, लेकिन असल में बच्चे ही हमें बड़ा बना रहे हैं। कभी लगा है बच्चों की बातें तारे जमीन पर की ईशान अवस्थी जैसी गहरी हैं, बस हम ही नहीं समझ पा रहे। और जब बच्चा कहता है पापा आप समझते ही नहीं, तो दिल करता है कि गदर के सनी देओल की तरह चिल्ला दूं, 2.5 किलो का हाथ है, समझा दूं क्या। तो दोस्तों सुनिए ये समरी आखिर तक, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको वो टिप्स जो बच्चों को बनाएंगे कूल और आपको बनाएंगे सुपर मॉम डैड। नमस्ते दोस्तों, मैं समरी वाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे लेखिका लीना अशर की किताब हु डू यू थिंक यू आर किडिंग से, जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों की परवरिश कोई रोबोट प्रोग्रामिंग नहीं है, ये दिल और दिमाग का मिक्सचर है। लेखिका का कहना है चाहे आप ऑफिस में बिजी हो या सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हो, अगर बच्चों की बातें नहीं सुनी तो समझिए घर का सिस्टम गड़बड़ाने वाला है। चलिए जानते हैं वो मस्त टिप्स जो आपके पेरेंटिंग स्टाइल में DDLJ वाला प्यार और गोलमाल वाला फन भर देंगे। लेखिका की पहली सोच, बच्चों के सवाल बंद मत कीजिए। लीना अशर कहती हैं बच्चे जब सवाल करते हैं तो उनका दिमाग खिल रहा होता है, लेकिन हम बड़े लोग अक्सर कहते हैं चुप कर, बड़ों से सवाल नहीं करते। जैसे शक्तिमान में गंगाधर को कोई सीरियसली नहीं लेता था, वैसे ही बच्चों की जिज्ञासा को भी हम इग्नोर कर देते हैं। लेखिका कहती हैं बच्चों के सवालों में ही उनके सपनों का बीज होता है। याद है शाहरुख ने कहा था हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। लेकिन बच्चे एक ही सवाल बार बार करते हैं जब तक उनको दिल से कोई जवाब नहीं दे देता। बस बच्चों के सवाल सुनने के लिए भी हमें हर दिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, वरना वो सवाल अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे। लेखिका की दूसरी सोच, स्कूल का मतलब सिर्फ रट्टा नहीं। लीना जी कहती हैं कि आजकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर और मार्कशीट हो गया है। बच्चा अगर मैथ्स में फेल हो जाए तो मम्मी पापा का मूड अग्निपथ वाला बन जाता है, पूरा खानदान शर्मिंदा कर दिया तूने। लेकिन असली पढ़ाई वो है जो बच्चों को सोचने, क्रिएटिव बनने और खुद पर भरोसा करना सिखाए। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। बिल्कुल वही फंडा बच्चों की पढ़ाई में लगाए। लेखिका की तीसरी सोच, बच्चों को फेल होने दो। जी हाँ, लेखिका कहती है कि बच्चों को छोटी छोटी हार से सीखने दीजिए। जैसे लगान में खेतीबाड़ी करने वालों ने धीरे धीरे क्रिकेट सीख ही लिया, वैसे ही बच्चों की ग्रोथ भी फेलियर के बाद ही नामुमकिन से मुमकिन बनती है। लेकिन हमारे घरों में तो बच्चे का गेम हारना भी भारत पाकिस्तान मैच जैसा सीन बना देता है। लीना कहती हैं बच्चे तभी लीडर बनेंगे जब उन्हें गिरने, संभलने और फिर उठने का मौका दिया जाएगा। लेखिका की चौथी सोच, बच्चों को इमोशनली मजबूत बनाए। अब सोचिए जब बच्चा उदास हो और आप बोल दे चल चॉकलेट खा ले, सब भूल जा। ये वैसे ही है जैसे मुन्ना भाई का जादू की झप्पी देना, लेकिन उसके बाद असली प्रॉब्लम छोड़ देना। लेखिका कहती हैं बच्चों को उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दीजिए। उन्हें बताएं कि उदासी, गुस्सा, डर ये सब नॉर्मल है। जैसे कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन ने शाहरुख का दर्द समझा, वैसे ही आपको बच्चों के दिल को पढ़ना है। अब थोड़ा ब्रेक लीजिए। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब सोचिए क्या आपने भी कभी बच्चों के सवालों को इग्नोर कर दिया और बाद में गिल्ट फील किया। कमेंट में बताएं क्या था वो सवाल और आपने क्या जवाब दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखिका की पांचवी सोच, स्क्रीन टाइम का सही संतुलन। लीना कहती हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम आजकल मम्मी पापा के मूड डिपेंडेंट है। कभी टीवी बंद, कभी मोबाइल ऑन, बच्चे का दिमाग कंफ्यूज। याद है बॉर्डर में सनी देओल ने कहा था 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वैसे ही स्क्रीन टाइम का सही बैलेंस बच्चों के दिमाग पर असर डालता है, या तो उड़ाएगा या गिराएगा। इसलिए रोल बनाए, डिसिप्लिन लाए और खुद भी फोन कम चलाए ताकि बच्चे आपके एक्शन से सीखें। लेखिका की छठी सोच, बच्चों में क्रिएटिविटी का बीज बोए। लीना कहती हैं बच्चों को पेंटिंग, डांस, गाना या कोई भी आर्ट में खुलकर एक्सप्लोर करने दीजिए। जैसे रंगीला में उर्मिला ने कहा था इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो, बड़े बड़े नामों में अपना भी नमो निशान तो हो। बच्चा भी तो ये ही चाहता है। तो बच्चों के हुनर को दिल से वाह वाह मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अपना टैलेंट दिखाना शुरू करो और बच्चे को समाज गए ना। स्कूल की बाउंड्री से बाहर उनकी असली पहचान बनेगी, तभी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों करना क्या है? 1. बच्चों के सवालों को सुनिए, बंद मत कीजिए। 2. पढ़ाई में नंबर नहीं, सीखना ज्यादा जरूरी है। 3. फेलियर को बच्चों की ताकत बनाएं। 4. इमोशनल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दीजिए। 5.
स्क्रीन टाइम का बैलेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दीजिए। तो दोस्तों, याद रखिए, बच्चों की परवरिश कोई टाइम पास नहीं, ये हर रोज का सुपरहिट प्रोजेक्ट है। जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बस वही रिश्ता दिल से निभाए, बच्चे भी खुश और आप भी हीरो बनेंगे। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी, पूरी किताब हु डू यू थिंक यू किडिंग ज़रूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपको मिलेगा और भी गहराई और भी मज़ा। अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से।